अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी समाज कानी सु मैं आप सगड़ा हार्दिक स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। आज बंतड़ कराना समकालीन राजस्थानी साहित्य और इन बंतड़ में बातें हैं लंदन सु बारोट जी, बीकानेर सु शर्मा जी और मैं नीरज दैया। राजस्थानी साहित्य मूठी परंपरा रही है। इन मूठी परंपरा में 20वीं शताब्दी बाद में 21वीं शताब्दी में जो बदलाव आयो है, बदलाव कहीं आयो है। लाडला 20 साल किन ढड़ेरा रहा साहित्य समाज वास्ते, उनके साथ ही लाडले 2 साल में अपा कोरोना काल रहो। कोरोना काल में साहित्य में किन ढालेरी संभावना है, इन माथे बात करना। साथ ही साथ है राजस्थानी जो है पूरे लंबे चौड़े प्रयास वैश्विक स्तर माथे जो साहित्य है, भाषा है, तो आपा इन कार्यक्रम री आवते कार्यक्रम वाली उम्मीद रहेला कि आपा इन बातों को देखें कि अपना जिका प्रवासी राजस्थानी वास्ते कई सोचे, देश समाज वास्ते साहित्य वास्ते वालों किन ढालेरो जुड़ाव है और एक घणो मीठो प्रेरक व्यक्तित्व रूप में अपने विचारे बारिश जी है। तो मैं लंदन में राजस्थानी, हिंदी और संस्कृत जी भारतीय भाषावां है बने बढ़ाउन रो काम भी करें। तो मैं सबसे पहली आज इन बंतड़ समकालीन राजस्थानी साहित्य में इंदू जी ने नुतु कि वे आपका विदेश में अनुभव बतावे, देश में बात बतावे, साथ ही साथ है राजस्थानी साहित्य में इन नवी सदी में जो बदलाव आप महसूस करता रहे हो वो दर्शकों ने बतावे। इंदू भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपको ये मंच मेरे साथ साझा करने के लिए। मैं बहुत ही भाग्यशाली समझ रही हूँ खुद में कि मैं आज राजस्थानी साहित्य के बारे में आप लोगों से बात करूंगी और अठे जो लंदन में राजस्थान के प्रति लोगों को कई रुझान है भी के बारे में आप लोगों के साथ सारी बातें साझा करूंगी। तो मैं राजस्थानी, हिंदी, संस्कृत की एक छोटी सी स्कूल खोल रखी है ऑनलाइन, तो मैं अभी मैं पढ़ाऊँ हूँ और पिछले साल से देख रहे हैं तो अभार जो रुझान दिखे है राजस्थानी भाषा की तरफ वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ऊंचाई पे जा रही है। क्यों? क्योंकि अभार बच्चा है वह छुट्टियां में कटे जाकर घर ही बैठे हैं और कहीं बाका पिताजी माताजी वह सब कहीं राजस्थानी भाषा में ही बात करें, क्योंकि वो अपन एक महसूस हुआ नहीं कि अपन अपना देश से दूर बैठे हैं तो अपनी जो मातृभाषा है वह अलग नहीं हो जाए, क्योंकि भविष्य भी कोई है, टाबरा के साथ ही भी कोई भविष्य है। तो वह लोग जितनी ज्यादा हो सके अपना टाबरा हूँ राजस्थानी भाषा में ही बात करें। तो मैं पिछले साल निःशुल्क क्लास लगाई राजस्थानी भाषा की, जी मैं घना ही टाबर पढ़वा के लिए आया है और मैं प्रॉपर बोला है राजस्थानी भाषा कि किया बात करनी चाहिए, किया मांगना चाहिए और कहीं बोलना चाहिए। तो बीसे कहीं वहाँ का संस्कार जो है वह उभर सामने आया है, बाकी संस्कृति है वहाँ को पता चले है कि वह किया आगे बढ़ सके है। तो जी हाँ, वह आपका जो अपना देश में वहाँ दादा दादी नाना नानी बैठे हैं तो वह वीकेंड में आपका घर का बात करें तो वह अपनी मातृभाषा में जब बात करें तो माने भी एक थोड़ा गर्व महसूस हुआ है कि भाई मैं हमारा जो लोग है बुजुर्ग आदमी है वहां से हमारी मातृभाषा में बात कर रहे हैं, तो वहाँ को जो कॉन्फिडेंस है वह बहुत बूस्ट हुआ है भाषा के लिए। तो और अठे एक राजस्थानी एसोसिएशन सोसाइटी कर में एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रखे हैं भी मैं छोटा छोटा राजस्थानी प्रोग्राम करा हर साल, पर अभी कोविड की वजह से मैं कर नहीं पा रही। हाँ जिनकी गणगौर है तो छोटा छोटा बयान है पता है कि गणगौर किया पूजनी है कहीं है पूरा तरीका से बता रखे है। बहुत पूरा अपने जो इंग्लैंड का लोग है वह सब बैठे जावे गणगौर पूजे और होली दिवाली भी का प्रोग्राम करे। जीवन को एक प्रोग्राम करा हर साल भी मैं पूरा मतलब जो राजस्थानी समाज है वो बैठे इकट्ठा हुआ मिले तो भी से एक अपना परिवार की जो फीलिंग है वह डेवलप हुआ टाबरा में कि हाँ भाई ओ मारो समाज है ओ मारो परिवार है। तो मैं बैठे वो कोप करे कि हाँ भाई मन बोलनी है भाषा बोलनी है भी हिसाब से। तो अठे अभी धीरे धीरे बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया राजस्थानी भाषा को, छोटे छोटे बच्चे हैं अपना परिवार है जो भी है सब राजस्थानी साहित्य के बारे में मन में एक आए है कि राजस्थानी है कहीं
साहित्य के बारे में बताओ मन मन जो ये जो अपने भाषा है डिंगल खुंसी है पिंगल खुंसी आंका बारे में पूछवा लगे है कि कई है तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे जो प्रवासी जो लोग है बाकी बहुत बड़ो अचीवमेंट है कि टाबर इन बारे में जानकारी चाहे है कि ये चीज है कहीं है अब सबकी सब तो अबार जी मैं प्रोग्राम करी हो एक कवि सम्मेलन प्रोग्राम करी हो तो मैं डिंगल भाषा ने ली हो तो राजस्थान का जो अपने बहुत मूर्धन्य कवि है वह भी मैं आया हा कम से कम 20-25 कवि आया हा और कविता पाठ करी हो तो एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है ये विदेशा में राजस्थानी भाषा के लिए हाँ हाँ जी बिल्कुल बहुत बहुत शांत की बात है कि आप देश दूर और देश री ओली उन्हें आगे बढ़ाव रिया हो काम कर और एक नवी अलग राजस्थानी खातर एक बहुत मोटी बात में जिका प्रवासी राजस्थानी वह भाषा साहित्य संस्कृति को हित तो करे लेकिन जी नवी पीढ़ी है वो मोटो गेप जिको है अंतराल ने अपने मिटानो है अपनी जड़ा जी की है अपना संस्कृति है वह नवी पीढ़ी जोड़ना है बिल्कुल सही वो हमारे मतलब हमारे लोगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए वो भविष्य में आगे जाना चाहिए और जो हमारा कवि वगैरह है वहाँ लोगों की नॉलेज आगे तक पहुंचानी चाहिए सबसे बड़ी बात यही है तो मैं लोग तो चाहेंगे कोई छोटी किताब या बच्चों के लिए कुछ हो है तो मन बता सका राजस्थानी भाषा के बारे में राजस्थानी जो अपना पुरानी कहानियां लोक कथा वगैरह है तो ये छोटी छोटी अगर कहानी वगैरह हुए अब मैं प्रयास तो कर रही हूँ बन पढ़ा बाकी की राजस्थानी जो कथा है अपनी जो महाराणा प्रताप कौन है या पृथ्वीराज चौहान कौन है बाकी बारे में छोटी छोटी जो जानकारी या कहानी का रूप में हो सके तो अगर राजस्थान से वह मन मिल सके तो मैं आगे पहुंचा सकूं टापरा के लिए तो ये आप लोगों से मन एक सहयोग की अपेक्षा रहेगी बिल्कुल बिल्कुल छोटा छोटा प्रयास ही मोटा प्रयास बढ़ेला मोटा प्रयास बढ़ेला समकालीन राजस्थानी साहित्य पेटे में जो बुलाकी शर्मा जी अर्ज करूं कि आप इन विषय माथे आप बात रखें कि राजस्थानी में 20वीं शताब्दी रो जो साहित्य है इन नवी सदी रो साहित्य है वो लारली सदी से न्यारो किन बात आप देखो विचारो और साथ ही साथ है लारला 2 बरस वह किन ढाले आप काम करियो किन ढाले राजस्थानी साहित्य रे विकास बाबत विचार रखो बुलाकी शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज भैया जी सबसे अच्छी बात तो अभी इंदु जी से बातें सुनने लगी मने यहाँ लगी हुई कौन मने कि ए दूर दिशावर लंदन में बैठे आई चीज सबसे बड़ी बात हुआ कि दूर बैठ पर भी मायड़ भाषा से लगाव रख आज अपार स्थिति कहीं बनती जा रही है इंदु जी ने शायद अटपटो लगे लो कि राजस्थान में घर में रहने वाला लोग आ कोशिश करे कि बच्चे ने हिंदी पढ़ावा जबकि आप घर मायने भी बच्चों अगर राजस्थानी बोलना चाहे तब अगर नहीं हिंदी बोलो अंकल बोलो आंटी बोलो जबकि आप जहाँ बता रहे हो कि आपकी अग्रज पीढ़ी भी आपका बच्चा भी जिकाने बराबर आप राजस्थानी पढ़ा रहे हो और साथ में बड़े स्कूल भी लगा रहे और स्कूल लगा पर भी बड़े लोगों में ताव बढ़े मायड़ भाषा प्रति राजस्थानी प्रति तो इस तरीकों में बहुत बहुत आप धन्यवाद ज्ञापन करूँ कि दूर दिशा और मैं आपको प्रदेश में बैठ पर भी विदेश में बैठ कर भी राजस्थानी भाषा अलग लगा रहे हो जबकि मैं अठे राजस्थानी भाषा मान्यता वास्ते अलग लगा रहे हाँ और आप लोगों का काम ही माने हौसलो देसी और अभी आप बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चा ने छोटी छोटी किताबें मिलनी चाहिए जिससे बच्चा मालूम पड़े कि अपना जिका पुरखा है जिका बारे में चाहे साहित्य रहा हो चाहे संस्कृति रा महापुरुष हो जिका तो इस तरीके काम भी राजस्थानी में हो रहा है और डॉक्टर नीरज भैया जी के हिसाब से बताया उन्हें कि लारला की सदी रे मायने कई काम हुआ तो जिकी बात मैंने ज्यादा महसूस हो रही है वह कि 21वीं सदी रे मायने राजस्थानी साहित्य अलग अलग विधान मायने बहुत आगे बढ़ रहे कुछ अलग तरीके जा रही मूल रे मायने जहाँ अपन देखा डायरी विधा है संस्मरण है रेखा चित्र है ये मायने बहुत कम काम हुआ पहला लेकिन अब आम वर्षा मायने बराबर काम हो रहा है और अपन कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना लोगों ने घर में बैठाया और पूरी दुनिया कोरोना से परेशानी जिक्र माने चाहे राजस्थान हो चाहे राजस्थानी हो चाहे बाहर हो सगड़ा परेशान है तो कोरोना एक तरफ खुद सु आत्म साक्षात्कार करने रो मौको दियो सबने लाग्यो कि भी आखिर में आपा सबरे बीच में रेपरार भी अकेला किया महसूस करा और जबकि आत्म साक्षात्कार मालूम पड़ो कि
परिवार बीच में रहना भी चाहिए और साथ में खुद सु साक्षात्कार भी करना चाहिए। तो ये दरमियान बहुत जना आत्मकथाएं भी लिखी, डायरी भी लिखी और ये सब चीजें सामने भी आई है। ये मैं एक कोरोना में जी मैं महसूस करी एक रचनाकार रूप रे मायने भी कि ये मायने आपा ने सब तरह का पक्ष सामने आया, सकारात्मक पक्ष भी सामने आया तो नकारात्मक पक्ष भी आया। सकारात्मक ई रूप रे मायने की पहली जब पहली लहर आई तो पहली लहर में जिके तरीके से लोग सेवा भावना करी, हूँ सोचूं शायद इस तरह की सेवा भावना कोई कर को सके नहीं कि संकट की घड़ी रे मायने भी जिको गरीब सु गरीब आदमी हो बिने भी बराबर सहायता पुगाने रो काम करियो। क्योंकि माना बीटम जिके तरीके रो माहौल हो कि हजारों सैकड़ों किलोमीटर लोगों ने पैदल भी जावनो पड़ो, तब बड़े सुविधा साधन सुविधाएं सब कम ही हुई, लेकिन ई दरमियान भी लोग बराबर सहयोग कियो। लेकिन दूसरो पक्ष ओ भी है जब सेकंड लहर मायने लोगों ने पहली लहर सु भय सु मुक्त हो गया तो सेकंड लहर मायने इन्हें अवसर रूप में मायने भी काम लेने लाग गया। तो अब दोनों प्रवृत्तियां जी है वे रचनाकार ज्यादा महसूस कर सके और वे अपनी रचना में आवनो चाहिए और इस तरीके से राजस्थानी वाला भी बराबर राजस्थानी लेखक बराबर लिखता रहा है। और मैं पुनः डॉक्टर नीरज जी ने कहूँ आगे बात आगे बिल्कुल आप घणे बखान साथे आपरी बात राखी। मैं अटे साथे साथे वो भी आपसे जानना चाहूँ कि एक साहित्य अकादमी प्राप्त कथाकार रूप में व्यंगकार रूप में आप घना ओळखी जो घणो मान आप रो मानी जाए। तो इन कोरोना काल में आप किन ढाणी कोई पांडुलिपि रचना तैयार करी है, आपरी आवन वाली है, आपरी योजनाओं बाबर भी आप दर्शकों ने बताओ तो चौखो लाग कि महाराज को व्यंग संग्रह कोरोना काल में आयो आपा महान जिक्र मैंने कुछ व्यंग ऐसा है जिका कुछ व्यंग ऐसा भी मायने है जिक्र मायने कि अब जब व्यंग रो विषय में लेसू तो निश्चित बात है जठे विसंगति ये बात ही चोट करसू। और इन मायने में काफी ये बात मैंने बताया कि एक तरफ सेवारा नाम मात्र के लोग के हिसाब से फायदो उठाता रहा है और इन मायने में एक इस व्यंग भी लिखे है जिको एक अलग तरीके की कोशिश करी है कि एक नेता जिको की बात में और कोरोना रे मायने एकांत रहने सु भी मायने खुद में आत्मविश्लेषण करे और बिना लागे मैं जनता की सेवा को नहीं करे मैंने आत्महत्या कर देनी चाहिए। लेकिन आश्चर्य बात है कि आत्महत्या करने लगे वो कि वह रस्सी है रस्सी टूट जाए फिर कारण और मन बात वो बताया कि नेता ने आत्मा भी ले जाओ ने जमदूत भी तैयार को नहीं इस तरीके का कर्म करता रहा। तो मैं कुछ अलग अलग जंग रे मायने तो एक तरफ तरीके से मजदूर सड़कें मत घूमता रहा इसमें मैं भी विस्तृत हुआ आप लोग बिना ले भी मैं लिखता हूँ। तो एक रचनाकार उसमें कोशिश तरीके हो रहा हूँ और राजस्थानी में इतना में डायरी भी थी मैं भी कुछ डायरी डांस लिखा तो इस तरीके से बराबर कोशिश रही है और आगे भी कोशिश रही है। लेकिन मैं मान चालू कर केवल कोरोना ने ले कोई अलग से किताब निकालने की योजना इसी में कोई योजना बनाई को नहीं क्योंकि अभी योजना लोग बनाई भी है किताबें आई भी है लेकिन माना कि वो तात्कालिक रहती बात में मैंने योजना कोरोना काल संकट रो काल दुखदायी काल रहो और इनरे साथे एक अपा सकारात्मक पहलू वो देखा कि अपा घर में रहा तो जो भगत अपने 12 कई व्यस्तताओं में उलझना रहा था उन टाइम घर में रहा एक मनुष्य भी नहीं बने। जब देश समाज री इन ढाले री दुर्गत देखा अपा तो लेखन निश्चित रूप से एक धीजे रो और मानसिक शांति रो मूड रो निरायत रो सब्जेक्ट है। इन देख सु वो सब कुछ होता था कहीं न कहीं इस प्रकार रो अपने आ कह सका कि भगत मिलियो कि अपा थोड़ा निरायत सोच सका किस कर सका। तो एक फिर मैं इंदू जी तो जाननी चाहूँ कि विदेश में कोरोना काल के साथ राजस्थानी समाज को जुड़ाव है बट आप जिनका कोई कार्यक्रम करो उनमें राजस्थानी में बोलचाल हुए या किन क्या लोग सोच रहे हैं उन बारे में आप बात बताओ। बिल्कुल बिल्कुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल कहीं कोरोना काल को जो या दूसरी लहर आई है अभी मन लगे अभी थोड़ा लोग टूट चुके हैं क्योंकि पहला जो लहर अभी में बहुत ज्यादा उभर रहा है। हाँ जी अब प्रोग्राम हो रहा है तरह तरह का राजस्थानी भाषा का या फिर सिखाई जा रही है और जी कवि सम्मेलन कर हम ही लोग अठे लंदन में 2-3 कवि सम्मेलन कर लिया। एक जय जय राजस्थानी कर है वह हर सप्ताह प्रोग्राम करे है।
तो भैया वो चल तो रही हो, लेकिन कहीं है अब कहीं है में लोग सुना हर बार, क्योंकि भारत तो आ कौन सका वही टाइम, क्योंकि रेड जोन में डाले है, तो वह अब कहीं है अब लोग परेशान हो चुके हैं बहुत, तो मानसिक शांति के लिए बोल रहे हो कि थोड़ा कम हो, अब वो सब चीजें थोड़ी पीछे हट गया है, वंश है लेकिन मना रहे हैं हमें लोग हर साल प्रोग्राम वगैरह करा, पर मन लगा है दूसरी लहर थोड़ी भारी पड़ गई वहां लोगों पे, सही तो वो थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि फर्स्ट जो लहर रही भी में बहुत उभर, हर आदमी मतलब आपकी जो मन की जो बात है वह आप सामने रख रहा है, या राजस्थानी भाषा का जो सीखने का इच्छुक है वह खुद आ रहा है सामने, लेकिन मन लगे अब थोड़ा लोग पीछे हट चुके हैं, कि मैं इंतजार कर रहा कि पूरा खत्म हुआ तो फेस टू फेस बात करा या फिर जाऊंगा, क्योंकि ये तकनीकी जो है शायद इससे कुछ अब परेशान हो गए हैं लोग बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक फरमायो आप कि एक भगत हो तो चिट्ठी पत्री आया करती, हाँ जी उड़ीक करता लोग, वो भगत गयो उनके पछे टेलीफोन रो भगत आयो, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रो भगत आयो, फिर रंगीन टीवी चैनल, मोबाइल, ईमेल, तो तकनीकी विकास रे साथे आपा देखा कि राजस्थानी समाज में भी घणो लूठो बदलाव बिल्कुल आधुनिकता के कारण गांव है, गांव में भी महानगरीय प्रभाव शहरी प्रभाव आया है, तकनीक रे नुए चाणने एक राजस्थानी समाज वास्ते जरूरी बात आ भी है कि आपा सब लोग नवी तकनीक रे आंगणे लेखक समाज, दर्शक पाठक श्रोता जिता पढ़निया है, कंपटीशन देवनिया विद्यार्थी है, वह सिगड़ा इन माध्यम युवा हुए और इन को ज्ञान विज्ञान रो एक खजानो गूगल और यूट्यूब रे द्वारा या इन घड़ेरी अपा दूर बैठा देश विदेश में नजदीक सु बातचीत कर रहा है, ये सब भी राजस्थानी स्वीकार करिया है। इन नवी तकनीक आंगणे घणी संस्थावां घणा लोग ऐसा है जिका काम कर रहा है, तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति के विकास के पेट मारो माननो है कि हर एक प्रयास छोटे से छोटो प्रयास भी आप रे हिसाब से कोई राजस्थानी कर सके उनने करना चाहिए, ए सीधा छोटा छोटा प्रयास जुड़ रही एक बड़ो प्रयास बने, निश्चित रूप से सरकार माथे हमारे समाज माथे एक मानसिक दबाव बने के राजस्थानी भाषा है और इनने इनरो वाजिब हक दियो जाओ। राजस्थानी भाषा की बात करता था, मैं जानकारी देनी चाहूँ कि राजस्थानी कविता में वर्षा पहले एक काम है मनाण नाम से एक पोथी संपादित करी जिनमें युवा कवियारी कविता इन्हीं ढाले इन कोरोना काल में महिलावां की कवितावां है, महिला कवियत्रियां कवितावां है, वह लुगाई गाई नाम से एक संकलन तैयार करियो है, वो बेगोई आप सामने आया। तो राजस्थानी में स्त्री कविता की नवी ओळख इन पोथी से बनेला मैं वो मान सकूं। इन साथ ही प्रेम कवितावां रही और प्रेम कहानियां रही, राजस्थानी में एक पोथी दो अलग अलग पोथी संपादित करण रो काम लगभग पूरा हुएला। आप राजस्थानी कहानी ने लेर कविता ने लेर किणी विषयगत बात करण री इन ढालेरी शुरुआत राजस्थानी में हुई, तो इन ढालेरा जी का नया नया सीधा है, कई काम करना बाकी है। राजस्थानी में हिंदी में कई काम हुआ है, भारतीय भाषाओं में कई काम हुआ है, देश विदेश में आप दूसरा जी का साहित्य बांचे, तो मारो ओ मानना है कि राजस्थानी जिका हेताड़ू लेखक है, जिका राजस्थानी में काम करने या रचनाकार है, वाने चाहिए कि वह इन ढालेरा नुआ नुआ प्रयोग जिका काम राजस्थानी में नहीं हुआ है वह आपरी जिम्मेवारी समझता थका वह काम करे और उन काम ने आगे जिन ढाला जी तो काम कर सके वो बड़ो काम करता जावे तो निश्चित अपन सामने आउटपुट आवेला। एक परिणाम तहत जब आप 21वीं सदी में हाँ, नई सदी में हाँ, नए दौर में हाँ, तो है जिनकी संभावनाएं है वह आप पूरी कर सकल। राजस्थानी साहित्य में पत्र पत्रिकाओं और अखबार प्रभाव है, नया लेखक आप मंच नहीं मिला इन कारण से लिख नहीं पावे, पोथी रो प्रकाशन भी घनी अबकाया है। मैं चाहूँगा कि आदत जो गुलाबी सरकार जी राजस्थानी रहे पत्र पत्रिकाओं माते और पोथी प्रकाशन माते आप बात वही डॉक्टर नीरज अभी आप जो की बात करी तो बहुत ही मैं ये बात में सहमत हूँ
लेकिन एक बात आप देखिए होला कि अगर काम करने वाला आदमी तो बिना बराबर सहयोग भी मिले। आप जिस तरीके से अभी प्रेम राजस्थानी प्रेम कहानियाँ, राजस्थानी प्रेम कविताएं या विश्व पहला 101 राजस्थानी कहानियाँ, ये सब किताबें जब राजस्थानी रे हिंदी रे माध्यम से आई तो वह प्रकाशित भी तैयार हुआ। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि आप प्रयास कम करता रहे। अब ई क्रम रामायण मैं बात जोड़नी चाहूँ कि अभी आपने ध्यान है कि बाल बन रही कहानियाँ राजस्थानी रामायण जी मैं भी संपादित कर रहे हूँ। विश्व पहला जो प्रकाशक दिलेरा प्रकाशक है वह कहो कि हिंदी रामायण आनी चाहिए। तो बाने मैं बात समझे कि हिंदी रामायण शू राजस्थानी शू हिंदी में अनुवाद करसा तो बात चीज आ हो सके। तो एक दिल्ली प्रकाशक तैयार हो गयो कि ठीक है कि आपने योजना रे मैंने चेंज करियो कि ठीक है राजस्थानी रे अलग सु किताब निकालता, हिंदी में अलग सु किताब निकालता। तो राजस्थानी में भी बाल मन की कहानियां आ रही है, हिंदी रामायण भी आ रही है। तो हिंदी रामायण में हिंदी रचनाकार ने लिया हूँ और राजस्थानी में राजस्थानी रचनाकार ने ली। अब रही बात पत्रिकाओं की, तो पत्रिकाओं में मायने सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जहाँ की आप चाहे बंगला की बात करा, गुजराती की बात करा तो बटे पाठक है और पाठक खुद खरीद पढ़े थे। और हमारे राजस्थानी रामायण ने अधिकांश रचनाकार आप स्तर माथे प्रयास करे, आप स्तर माथे पत्रिकाएं निकाले, लेकिन बाने आप खरीदने की प्रवृत्ति आप मायने को आप में बहुत ही कड़वी बात की लाग सके कि आप बात तो घनी राजस्थानी री करा लेकिन खरीद की प्रवृत्ति को नहीं। चाहे लेखक पैसा लगा किताब छपाओ तब भी आप उम्मीद रखा कि आपने सप्रेम भेंट करी जाए और सप्रेम भेंट करने बाद रे मैंने भी बेगी थी आप मेरे माथे टिप्पणी भी करनी चाहूँ। तो एक ई प्रवृत्ति से आपने बचना पड़ती कि आप लिखा भी, मित्रा ने पढ़ा भी और किताब खरीद कर पढ़ा। पत्र पत्रिका और तो आप बिल्कुल जाना कि पत्र पत्रिका और तोड़ो तो आप है, लेकिन फिर भी जिको काम करियो जा रहे विश्व आप संतुष्ट हाँ, आश्वस्त हाँ कि आगे भी अच्छा काम हो सी। जब तक राजस्थानी में दैनिक अखबार या साप्ताहिक अखबार शुरू नहीं हो सी तब तक आप एक माहौल बन को सके। फिर वास्ते भी आपने व्यक्तिगत एक काम लेखक राखो नहीं होगा, एक काम समाज रहो। समाज आगे आ अगर इस तरीके काम करसी तो राजस्थानी ने बहुत फायदो मिलसी। जब विदेश रे मैंने बैठा वे राजस्थानी शू हेत राखे तो आप राजस्थानी में बैठा राजस्थान शू हेत क्यों नहीं रखा। फिर वास्ते आपने सबने मिले प्रयास करना पड़ती, समाज ने आपको दायित्व समझ बात में आ सोच। बिल्कुल 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 सहमत हूँ मैं आपकी बात से। अगर आप पब्लिश नहीं करवा सका तो डिजिटल करवा सका, तो डिजिटल होगा तो कहीं वो दूसरा देश में भी पहुंच सके। तो कहीं बच्चा में बिल्कुल, तो कहीं वो कहानी या कुछ न्यूज वगैरह जो कुछ पढ़ा तो कहीं राजस्थानी भाषा में पढ़ागा तो इम्प्रूव होगी राजस्थानी भाषा। क्योंकि अब बिल्कुल अब जलते दीप पत्रिका है अपने भी मैं हाँ जी मानक 3 महीना से निकाला है तो भी मैं 8वीं भेजी है, कविता भेजे है और जी महाराणा प्रताप जयंती हुई तो बच्चा महाराणा प्रताप की फोटो और वहां के बारे में लिख भेजा। तो कहीं बच्चा की जब छपी तो वह देखेगा, नेचुरली वह देखेगा कि मारो नाम है ई किताब में, तो वह खुद को नाम देखेगा तो अगला पन्नों भी पढ़ेगा नेचुरली। तो कहीं फिर हाँ, तो यहाँ से ये बहुत जरूरी है कि पत्रिका निकलनी बहुत जरूरी है। अगर यूं नहीं हो तो डिजिटल करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही सुझाव आप लोग। अपने बीच आदर जो मधु आचार्य जी आ गया है, मैं कोई कार्यक्रम में व्यस्त था बी टाइम जुड़ को नहीं पाया, अब जुड़े अपने साथ। मैं स्वागत करूं मधु आचार्य भाई साहब रो। और मैं सवाल बात कर रहा था भाई साहब कि राजस्थानी में जो नई सदी है, इन नई सदी में जिन ढाड़ेरो बदलाव राजस्थानी में आयो है, उन बदलाव में इन सदी में आप लगोलग देख रहे हो कि राजस्थानी में नई नई विधाओं में नया नया प्रयोग हो गया है। और आज रे दिन जो बात करा तो राजस्थानी में सगड़ा सु बेसी रचनावा देवनिया जो मधु आचार्य जी आशावादी जी का नाम है। तो मैं जानना चाहवा कि सदी में जो 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी रो साहित्य है, उन दोनों साहित्य रे बीच में आप कहीं अंतर देखो। साथ ही साथ है कि कोरोना काल में मायने जो साहित्य आयो है उनमें आप इनकी डीट सु देखो और आप इन समय ने किन घड़े उपयोग करियो। आप घड़े हरे खरी बात है कि आप पोथ्या है तो पोथ्या तक पुगने वाली है और
बताइए। उम्मीद करा कि इन्हीं साल सो पोथियारो टारगेट जो है पूरो थियवला इन विषय माथे समकालीन राजस्थानी साहित्य री बात ने राखता थका आपका विचार राखण री अर्ज करूं। मधु आचार्य आशावादी जी। मैं सगड़ा ने राम राम करूं। मैं आ कहनी चाहूं कि 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी रे विचले राजस्थानी साहित्य बहुत आगे बढ़े है। आप देखा नीरज खुद आलोचक है, इन्हें खुद ने मालूम है कि ज्या ज्या दूसरी भाषावां में आधुनिक काल से आप उत्तर आधुनिक काल में गया, बिहार राजस्थानी भी आप रे उत्तर आधुनिक काल में आज पुग्योड़ी है। अब बात अपने आप में बहुत घुमेज रही है कि अब राजस्थानी रे, मैं पहली बात करूं अगर जो उपन्यासारी, तो एक जमानो थो कि 125 साल में 100 उपन्यास भी कोनिया, लेकिन ई लारले 21वीं शताब्दी की शुरुआत से लेर अबार तक में 100 से बेसी उपन्यास फेर आ गया। तो इसू लगे कि राजस्थानी जिके तरीके से आगे जावे, बस बीमे एक जिको अंतर आयो राजस्थानी में मोटो कथानक रे और शिल्प रे माथे। कथानक में तो अंतर है कि पहली हमारे जितो भी कथानक या करतो उपन्यास हो वो गांव गवाड़ और गली तक सीमित हो, धीरे धीरे वो सामाजिक मान्यताओं रो कथानक बन्यो। लेकिन अबे तो आधुनिक संवेदना रे कथानक रा एक नहीं अनेक उपन्यास आपने देखने मिल सके। उपन्यासारी शैली और उपन्यासारो कथानक अपने आप में एक नई दीट ले राजस्थानी में है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थानी समाज इन कथानक और शिल्प ने स्वीकार भी करे, अंगेजो भी है। इनरे सागे सागे कविता ने आप देखो, राजस्थानी में गजल, राजस्थानी में आधुनिक संवेदना री कविताएं, ये सगड़ा आधुनिक संवेदना से जुड़ोड़ा अलग अलग विधान जी का साहित्य रहे भी में राजस्थानी आगे पूगी। पर आ बात इरे वास्ते लोगों तक पूगी कोनी कि बहुत कम दूजी भाषा वाला लोग आ बात जाने के राजस्थानी रो साहित्य, चाहे वो कविता, कहानी, उपन्यास और कथेतर विधाएं जीती भी है, भी में कितो आगे पूग गयो। अबार मैं सुन रहे हो तो जिसो अबार बुलाकी जी ने सबने कि आप कने पत्र पत्रिकाएं री कमी है, बीरे सागे सागे दूजी भाषाएं ताई आप काम पुगाउण रो आप कने साधन बहुत सीमित है। मैं हालांकि कोई नीरज रिया सामने तारीफ करूं इसी बात को नहीं, और सच है बहुत मोटो कि नीरज पहली बार राजस्थानी साहित्य ने हिंदी में सामने ला और लोगों तक पुगायो तो लोगों ने ठाप बड़ी कि राजस्थानी री कहानी न तो अबे लोक तक सीमित है और न अबे गांव गवाड़ तक सीमित है। और सबू बड़ी बात कि 101 कहानीकारा री कहानियां रो हिंदी में अनुवाद नीरज कर रे किताब लायो। इन तरह का काम अगर जे आप कर सके दूजी भाषाओं में हमारे साहित्य ने लेर जासा, तो निश्चित रूप से राजस्थानी साहित्य मारो मानना है कि किसी भी स्तर में थे वो दूजी भाषा सु कमतर कोनी, 4 कदम आगे चाले राजस्थानी वास्ते। आबा सगड़ा जाने कि आप मान्यता वास्ते लड़ो, मान्यता कोनी, मान्यता रा आप रा अलग फायदा हुए। पर बीरे बावजूद भी जो दुनिया रो 12 करोड़ सु बेसी लोगों रा जो समाज है, वो समाज दूसरे समाज सु किसी भी रूप में लारे कोनी आगे बढ़तो जा रहे। साहित्य में कोरोना काल एक बहुत बड़ो वरदान हुए। मैं मानू कि महामारी कोई अच्छी कोनी हुए, महामारी से लोग गया, हमारा कई लोग साथे वाला गया परा वो सब है, लेकिन इनमें भी ई काल में सब ज्यादा किताबें राजस्थानी री लिखी थी और एक बहुत बड़ो साच है। मैं मारी बता सकूं कि मैं 1 साल में कदई भी इतो कोनी लिख पाया। मैं राजस्थानी री 13 किताबें लिखी है बार। 1 साल रे कोरोना काल रे पीरियड में मैं 13 किताबें लिखी है, जिके में उपन्यास भी है, कविता भी है, कहानी भी है, बाल साहित्य भी है, नाटक भी है। इसी तरह दूसरा रचनाकार है नीरज रो और कोरोना काल बुलाकी जी जहाँ व्यंग संग्रह तैयार करे है। इस तरह से बहुत सारा लोग है, ये तो सामने आ जाने में यार नाम ले रहे हो। पर राजस्थानी साहित्य कोरोना काल में वेब लाइन रे जरिए इतो लोगों तक पुग्यो है कि लोगों ने महसूस होने लग्यो कि राजस्थानी साहित्य री एक बहुत बड़ी पूग है पाठक ताई। अगर जैन साहित्य माथे नीरज और कुंदन माली, अर्जुन देव, उच्चारण जैसा कोई 5-10 आलोचक उजावे
तो लोगों ने ठा पड़े कि राजस्थानी रो साहित्य आज किन ठोड़ माते है, क्योंकि आलोचना नहीं होने रे कारण सो आप किनी भी लोगों ने बता नहीं पाया कि ओ बॉय राजस्थानी है जिके में गवाड़ भी लिखी है, जिके में गुड़गांठ भी लिखी है, जिके रे मायने आलोचना री आंग्ली सी किताब भी लिखी है, व्यंग भी लिखी है। एक आलोचकरी जी की भूमिका पाठक और लेखक अरे सागे सागे दूसरी भाषाओं तक जी होनी चाहिए, बापरी कमजोर रही है, इनमें कोई दो राय को नहीं। इन्हें अगर जे मैं तो पहली भी कहा करता हूं कि लेखक ने लेखक रे सागे सागे आलोचक की भूमिका भी निभावनी चाहिए, क्योंकि हमारा हित जिको है वो राजस्थानी माए है, राजस्थानी हमारी मायड़ भाषा है। इन वास्ते आपने हालांकि लोग तर्क दिया करे कि आलोचक हुए जिगर मूल सृजन कम हो जावे और थोड़ो भटक जावे, वो मैं मानू हुए और असर हुए, लेकिन अगर जे आ कमी आपने पहला सु मालूम है तो ये कमी ने दूर करने खातर लेखका नहीं आलोचक बन और बांडे आनो चाहिए। और जिको एक मार्ग नीरज सामी दिखाए है कि हिंदी में एक बड़ो पाठक वर्ग है जिको राजस्थानी ने अब पहचानने लग गयो, तो नीरज जिसा और लोग बांडे आवे सामी आवे और राजस्थानी रे अनमोल साहित्य ने आज राजस्थानी में अर्जुन देव चरण रा इतना बढ़िया नाटक है, सीपी देओल री इतनी बढ़िया कविता है, विजयदान देथारो लोक साहित्य है। अगर आप मैं सगड़ा लेर जावा हिंदी और दूसरी भाषाएं आताई तो शायद आप मैं बता सकूं कि राजस्थानी हिंदी से भी 4 कदम आगे है। मैं बहुत आभार मानूं कि आज इन मंच माथे नीरज एक सार्थक बात करी है और बहुत जरूरी बात करी है, और वो काल इसो काल है जिके में आप और कहीं नहीं कर सका तो घर में बैठा बैठा आप लोगा तई हमारी भाषा ने बुगा सका, भाषा रे साहित्य ने बुगा सका और हमारी भाषा माथे चर्चा कर सका। मैं आप सगड़ा ना घना घना रंग इन विषय माथे बात करने माथे मैं दूजे लोगों ने भी विचार सुनना चाहूँ जी। घणो घणो धन्यवाद। राजस्थानी साहित्य रे बदलाव की आलोचक री भूमिका है आप सगड़ा स्वीकारा माना, और राजस्थानी रे लेखक वास्ते घणो जरूरी है वो न्यारे न्यारे मंच माते आपरी भूमिका निभावे, न्यारे न्यारे विधाओं में सृजन करे। तो एक भगत आवेला राजस्थानी भाषा री जी की मांग है वह सरकार स्वीकारे ला, बड़ी जरूरत आज है पूरे राजस्थान में और पूरे भारत में, पूरे विश्व में राजस्थानी समाज है और अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी समाज रे उद्देश्य में और मोटो उद्देश्य कीजिए कि काम तो हो रहा बहुत इसी जगह है, बहुत आप देखा कि राजस्थानी रे सीगे घड़ा लेखक है, कवि है, गांव गांव ढाणी ढाणी कई रचनाकार है जिका पोथिया नहीं छपी, वानी जानकारी री कमी कह सका, संसाधना री कमी कह सका, उन सब रे होता थका ही राजस्थानी में वो जो मोटो काम है उन काम ने एकठ अवेरण रो कोई मंच होना चाहिए। इन दीठ सु समकालीन राजस्थानी साहित्य पेटे अंतरराष्ट्रीय राजस्थानी समाज काम करे, आ एक भावना रे साथ है इन मंच री स्थापना करी जी है, और मैं उम्मीद करूं कि आप सिगड़ा लेखकार सहयोग सु वो काम पूरा हुएला। मैं इंदु बारठ जी खानी आऊं एक बार और जाननी चाहूं कि आप राजस्थानी समाज न्यारे न्यारे हल्का में, न्यारे न्यारे प्रांता में, विदेशा में, लंदन के अलावा भी घने ऐसा क्षेत्र है जो राजस्थानी समाज है, वहाँ सबने आप कहीं कहना चाहो कि घड़े वे आपने जोड़िया रखा अपनी भाषा सु, अपनी जमीन सु, अपनी जड़ा सु, और साथ ही साथ नवी पीढ़ी जी की है, नवी पीढ़ी राजस्थान जुड़े बेटे आपने कहीं करना चाहिए इसके बारे में बताओ। मुझे ये है कि हमारा जो अटे जो पटवाड़ा टाबर है जो इंग्लिश पढ़ा है, क्योंकि घर से निकलता ही बाकी अंग्रेजी चालू हो जाए, तो जो घर में है वह अपना परिवार संगे केवल मात्र आपकी मातृभाषा में बात करे, घर में वह इंग्लिश काम में नहीं ले। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि हर भाषा का प्रचार को जो शुरुआत है वो मन घर से ही करना पड़ेगा। तो जब मैं शुरू करूंगा तो ही हमारा टाबर आगे बोल पाओगा। तो सबसे बड़ो मेरो कहना सबसे राजस्थान में मान ले वो चाहिए, अपने भारत लंदन कोई सी भी जगह की शुरुआत माने हमारे घर से ही करनी है। तो आप सब लोग केवल मारवाड़ी में ही बात करें और मारवाड़ी में ही टाबरा में आंसर दे,
जिससे ही अपनी भाषा को आगे बढ़ावो हो सका हो। और अठे क्योंकि दूसरा देश में कहीं है, राजस्थान में केवल इन हिसाब से देखे कि कौन सो राजस्थान अच्छा वो रेगिस्तान है और बठे पानी की किल्लत है, ई नाम से जाना। हाँ, पर अब आज के टाइम में अगर मैं राजस्थानी भाषा में बोलना तो एक जो अठे का जो गोरा लोग है वे भी देखेगा अच्छा आप राजस्थान से बिलोंग करो, तो एक जानकारी होगी। या राजस्थानी अबार कोरोना काल में इतना ज्यादा सकारात्मकता ये इंटरनेट की वजह से कि हर आदमी राजस्थान के बारे में जानवा लगे है। मेरे कने जो गोरा लोग पढ़े हैं, जो एक 60 साल को आदमी है, वो पूछे है कि आपका बीकानेर में कौन सा मंदिर है, क्योंकि मैं इंटरनेट पे देखो हो, तो बिना एक चाह हुई है बिन पूछ बाको, तो ये सकारात्मकता आ रही है यहाँ से। तो लोग भी जानकारी चाह है, छोटी छोटी है। अभी अबार हाई कमीशन में हिंदी दिवस मनाए हो कोरोना से पहले, तो बठे जो कहानी है नाटक करे हो, तो वो पन्ना धाय के ऊपर नाटक करे हो। तो यह बहुत बड़ी महालोगों के लिए उपलब्धि है कि राजस्थान की जो पन्ना धाय है बांका बारा में हाई कमीशन में बताए गए हो, बांका ऊपर एक नाटक करे गए हो। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं सोचूं कि विदेशों में ज्यादा अच्छा काम हो रहा है अपने राजस्थान के बजाय, क्योंकि राजस्थान में हिंदी भाषा में भी बात करवा में टावर थोड़ा शर्मावे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छे ये तरीका को कुछ भी बोल रहे हैं। अभी विशेष जी कोठारी है बाहर से बात हुई ही पहली, तो वह फुलवारी है बिनको ट्रांसलेशन करियो है शायद, तो हाँ इंग्लिश में करे, इंग्लिश में बिल्कुल बहुत बड़ो मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महालोगा के लिए कि मैं लोग अटे क्योंकि टाबर पढ़ेगा तो माने राजस्थान के बारे में जानकारी मिलेगी, राजस्थान का जो लिटरेचर है वो कई है तो वहां पता चलेगा। तो मेरा यही है कि आप लोग महालोगा ने अठे सामग्री दो और मैं दिन को प्रचार कर सका। मैं एक बात जरूर बतानी चाहूँ, हाँ जी भाग ले वाले तीनों लोगों ने, और शायद आ बात पहली बार बता रहे हूँ और कोई ने मालूम को नहीं, साहित्य अकेडमी नई दिल्ली का निशु राजस्थानी विभाग एक नयो काम करियो, जिको मारो परामर्श मंडल है। एक लेखक री किताब ने बीजी 23 भाषा में माए अनुदित करवाए, और बा किताब नीरज दयारी बाल पुरस्कार से पुरस्कृत जी की जादूरो पेन किताब है, बा 23 भाषाएं माए अनुदित हुई है। तो 23 भाषाएं माए राजस्थानी री किताब पूक सी, तो इस तरह रे हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, महत्व काम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आज जुड़ी हूँ तो मन पता चल नहीं तो मन तो पता भी करो, बहुत बड़ी बात है ये। तो बहुत बहुत बधाई हो आप नीरज जी, आपने कि 23 बहुत बड़ी बात है। तो यही है कि इंटरनेट के माध्यम से ही जानकारी तो मिल रही है, कम से कम मैं बाहर नहीं जा सका तो कम से कम घर बैठ प्रचार तो कर सका हमारी भाषा को, आपस में बात तो कर सका एक दूसरे से भाषा में। तो वही मैं कहना चाहूंगी, बस यही है कि वहाँ लोगों ने वहाँ का घर से ही शुरुआत करनी चाहिए और हर बच्चा के साथ में मारवाड़ी में ही बात करो। क्योंकि मैं तो अभी अबार 8 जुलाई में छुट्टियां हो जाऊंगी, तो रेड जोन में है, तो फिर मैं राजस्थानी क्लास शुरू करूंगी 1 महीना के लिए। तो मेरी तो यही आप लोगों से है कि आपको कोई हिंदी की किताब जो भी हो है तो आप मेरे तक पहुंचाए तो मैं बच्चन पढ़ा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, इन ढाड़ेरो प्रयास अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी समाज का शू करियो जावेला। मैं पाछो गुलाकी शर्मा जी शू सवाल करना चाहूँ कि राजस्थानी में नवी पीढ़ी ने जोड़न वास्ते लेख ने जोड़न वास्ते राजस्थानी रे बधापे खातर घणो जरूरी है। इन पेटे अपा कई प्रयास कर सका, अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी समाज और पूरो लेखक समाज ढाड़ेरी भूमिका निभा सके कि नवा लेखक जी का राजस्थानी में और आवे और वे घणे गंभीरता से लार्क साहित्य ने बांटे और आपरो नवो साहित्य अपन देवे। गुलाकी शर्मा जी। शायद इंटरनेट जो कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही भाई साहब, तो मैं मानयोग मधु आचार्य जी से जानना चाहूँ कोई सवाल के नवी पीढ़ी रे रचनाकारा खातर अपा लेखक समाज किन ढाड़ेरो प्रयास कर सका कि वे अपने जितनी ढंग से जुड़ रहा है, जितने संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है,
घणा कम लेखक है, तो इन कमी ने किन ढाले दूर कर सका, इन पेटे आपकी बात है। मैं बिल्कुल आ बात बतानी चाहूँ और मारी आ चिंता भी है। मारे कने साहित्य अकेडमी नई दिल्ली रो काम लार ले 3 साल सु है, 3.5 साल सु। तो मैं हर बार ये बात ने तरस जाऊं कि अकादमी रे युवा पुरस्कार खातर 4 पोथियां का करवे, क्योंकि 4 पोथियां या बिना पुरस्कार दीजिए कोनी। तो मैंने पूरे राजस्थान में शोधना पड़े कि केरी किताब निकली है क्या। इनमें मैं आ नहीं कह रहे हूँ कि किताबें आवे कोनी, आवे लेकिन लोगों ने मालूम कोने, लोगों का जुड़ाव कोनी आज तक। तो अब धीरे धीरे कुछ बढ़िया है। तो मैं पहलो शायद वो आदमी हो जिको हर साल 20 नए राजस्थानी रे युवा रचनाकारों ने मौको दिया करूं, एक युवा सम्मेलन करया करूं। तो मैं एक महेंद्र सिंह छायण जी को नीरज अच्छी तरह जाने, बाड़मेर रो अच्छो रचनाकार है, जिकी 4 पोथियां भी आयोडी है। बिल्कुल ते ताजुब करती मैं नीरज ने बताना चाहूँ और बुलाकी जी ने बताना चाहूँ आ बात कि अबार 3 दिन पहला ही अखिल भारतीय युवा लेखक सम्मेलन यो साहित्य अकेडमी रो, जिगे में चंद्रशेखर कंबार जी, माधव कौशिक जी सब लोग आ। और मना कहण में बहुत घणो घमंड है आज कि सब बेहतर कवि साबित महेंद्र सिंह छायणी हो, वो भी आपरी राजस्थानी भाषा रे एक ठसक रे कारण, खास डिंगल री आपरी एक परंपरा रे कारण, और बिने विशेष रूप से हर वक्त आप माए उल्लेखित करो। तो इसी युवा प्रतिभाएं बहुत सी है, लेकिन जरूरत है भी युवा प्रतिभाओं ने जोड़न री, बारे लाउन री। तो मैं फिर अपेक्षा तो देखो जो काम करे वैसा ही हो सके। नीरज एक जमाने में मंडान सु कई युवा रचनाकारों ने शामिल आयो थो, बेरमासु आज कई रचनाकार समर्थवान रचनाकार भी है। तो इस तरह रे प्रयास रे बारे में आपने मिलकर कुछ न कहीं सोचना चाहिए। आज आप 4 हाँ और जुड़ सी हमारे साथ, तो आप इसो कोई प्रयास करा जिकी योजनाएं केवल और केवल मात्र युवा और नवोदित लेख का खातर हुए, ताकि राजस्थानी रो और कुनबो आगे भत्तो जावे। जिका पुराना रचनाकार है तो रम गया पूरा ही रमाए, लेकिन कोई भी परंपरा, कोई भी साहित्य, कोई भी संस्कृति जब चाले जब बिना आगे मसाल थमन वाला लारे भी खड़ा हुए, तो बीरे खातर अपने सोच गंभीर प्रयास करना चाहिए। मैं इसो ही है जहाँ बात बुलाकी जी पहली जिक्र करो पत्र पत्रिकाओं की कमी है, मानू में ही बात ने, पर आपा खने एक ऐसा मंच होना चाहिए कि आपा जेका कुछ कर चुकिया मिल परारे किसी मेहनत करा कि नए लोगों ने शामिल आवा। क्योंकि मैं बताया नहीं, महेंद्र सिंह जैसा एक मोहनपुरी है, भीलवाड़ा में ऐसा लोग बहुत सारा लोग है जिका बांडे आना चाहिए। तो ये मंच सु मैं आई चासू और हमारे सहयोग खातर मैं नीरज ने तैयार हूँ कि आपने मिल कोई सो काम करना चाहिए कि युवा भी पर्याप्त मात्रा में आपस में जुड़े। तो न केवल आपने राजस्थानी प्रचार और प्रसार रो मौको मिलसी, राजस्थानी साहित्य समृद्ध सी और बीरी परंपरा अनवरत जारी रहसी। बीर वास्तव एक महत्व काम करना चाहिए। बिल्कुल। और तकनीक जी की है माध्यम नयो इंटरनेट, इन माध्यम से बताऊनी चाहूँ आपने वर्षा पहली फेसबुक माध्यम में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस हो, इंदु बारेठ जी राजस्थानी बढ़ाने मैंने घणो गिरबो हो कि देश में राजस्थानी एक अध्यापक रूप में आपकी भूमिका निभा रही है। आज की ओळख है हमें बत्ती जावे इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे ने जान सके। जी भाई साहब बाबर के हो कि नया रचनाकार ने तो अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी प्रयास करिया जाए वाला नया रचनाकार इन कार्यक्रम में आवे। और जी कि मैं आपने अर्ज करी पहली इनमें आनी के आपा 4 जना हाँ या 10 जना हाँ 20 जना हाँ भी रचनाकार है वह धीरे धीरे कार्यक्रम से जुड़े और जुड़ता जुड़ता प्रयास निश्चित रूप से एक बड़ो प्रयास बनेला। राजस्थान रे महिला रचनाकारा ने नवा रचनाकारा ने जोड़न प्रयास राजस्थानी बीर जी भारतीय भाषाओं रे साथे बात करने बात सिगली बातें आ रही एक भी वकालत अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी समाज आप अपा सब मिलजुल करेला। मैंने घणो भरोसो है कि इनमें सीधा रो सहयोग मिलेला। इंटरनेट कमी रे कारण सु तकनीकी कारण सु अपना बीच में जुड़ नहीं पा रहा पाछा। आज समकालीन राजस्थानी बदलाव पेटे के जो नयो दौर है
20वीं शताब्दी री तुलना में घणी विधाओं में विकसाव साहित्य आयो है। जरूरत है उनरे अमेरण री उनरे आलोचनात्मक अध्ययन री इन पेटा काम कोरोना काल में रचनाकार अलग अलग ढंग से आप काम आगे बढ़ायो है। वो बजट में काम सामी आवेला काल कोई देखियो कोई कहे कि तीसरी लहर भी आने वाली है, तो तीसरी लहर आवे या नहीं आवे, पर वो जो अंतर्जाल रो माध्यम है, इंटरनेट रो माध्यम है और राजस्थानी रे विकसाव साथे घणो महत्व भूमिका निभा सके। आपा देश विदेश में जुड़ेला का भाई बहन है, समाज ना लोग है, वह जुड़ सके और एक सार्थक बात कर सके, अपनी बात घणी दूर तक जा सके। मैं घणो आभार मानू बारठ रो आदरणीय मधु आचार्य जी रो, बिलाकी शर्मा जी रो, के हमारे इन कार्यक्रम में एक फोन सु मनवार पेटे आप जुड़िया और आपरी बात राखी। एक बार मैं आप सगड़ा रो घणो आभार मानू और इन ढाले आपा फिर आगले रविवार ने नई बात में नवे लेख का साथे कराला। आप सगड़ा रो घणो घणो आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। राम राम सर। धन्यवाद। राम राम।